कैटेगरी में रख सकते हो कि अपोजिट ऑफ समथिंग, यानी कि अपोजिट ऑफ समथिंग क्या हो गया, नथिंग। मिस्टर एक्स और आपको प्रूव और करना और पड़ेगा, मिस्टर एक्स आपको प्रूव करना पड़ेगा। एक्स भाई मैं इसका डिफाइन जवाब दे कीजिए देता हूँ उसको, आपको। मैं आपको पहले डिफाइन इसका कीजिए जवाब दे डाबर देता भाई। हूँ। एब्सोल्यूट नथिंगनेस को डिफाइन कीजिए, साइंस डिफाइन करती है। अब बिला हाँ वजह की मैं अपनी इसको बात नहीं भाई कीजिए। एक्स भाई आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक क्लेम गलत जा रहा है, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं बीच में नहीं रोकता। सुने सुने, आपने बोला कि साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कि देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट नथिंग। मैं आपको बता रहा हूँ, साइंटिफिक एविडेंसेस बता देता हूँ। पहली बात तो थियोलॉजिकल कंस्ट्रक्शंस के अंदर जो आप पूरी एक किताब छपी हुई है, और इसके अंदर आपके एथीस्टिक, जो आपके एथीस्ट तो नहीं कह सकते, डीस्टिक जो होते हैं, डीस्ट यानी कि उन साइंटिस्ट की एक एग्रीड अपॉन, यानी कोई ऐसा नहीं कि मैं आपको एक साइंटिस्ट का लिखा हुआ कुछ बता रहा हूँ, नहीं, ये एग्रीड अपॉन इशू बता रहा हूँ कि सिंगुलैरिटीज आर थियोरेटिकली कंस्ट्रक्टेड, दे आर नॉट इटर्नल। तो आप ये कहना कि भाई सिंगुलैरिटी से पहले मतलब सब कुछ खत्म था, ऐसा नहीं है। ये तब तक सही था जब तक हमारे पास यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट था। आज हमारे पास मेगावर्स का कॉन्सेप्ट है, यानी हम मल्टीवर्स से भी आगे निकल चुके हैं। ठीक है, और ये बात हकीकत है कि अगर आपको ज्यादा इसके अंदर डिटेल में वीडियो देखनी है तो आपको मिशाओ काकू, मैं चाइना के बहुत ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने कई डिस्कवरीज भी करी, जो डिस्कवरी चैनल पर उनकी आती है, नेशनल ज्योग्राफिक पर। आप कभी उनकी किताब पढ़िए। उन्होंने स्टीफन हॉकिंग को भी गलत साबित करा है, बोला नहीं है, साबित करा है। और उन्होंने बोला भी कि हॉकिंग से जो गलती हुई थी वो ये हुई थी कि हॉकिंग जो थे उनको स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में कोई मालूमात नहीं थी। और ये हॉकिंग्स ने भी एडमिट करा कि जो हॉकिंग्स ये कहते हैं ना कि मतलब बिग बैंग से पहले तो टाइम ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, नहीं, वो गलत कहते हैं, क्योंकि हॉकिंग्स जो थे वो स्ट्रिंग थ्योरी से बिल्कुल भी नावाकिफ थे। लेकिन आज क्वांटम फिजिक्स जैसे तरक्की करता जा रहा है, आज हमें मालूम है कि जो बिग बैंग हुआ था और उससे पहले जो सिंगुलैरिटी थी वो इटर्नल नहीं थी। क्योंकि अगर आप जैसे ही उसे इटर्नल मतलब रखते हैं ना पोजीशन पे, आपके सारे कंजर्वेशन के लॉज जो हैं वो मिनटों में खत्म। यानी अगर आज आप एक्स भाई इस प्लेटफॉर्म पे ये साबित कर देते हैं कि एब्सोल्यूट नथिंग जैसी कोई चीज नहीं होती, आप पता है क्या करेंगे? यू आर द नोबेल प्राइज विनर। उसके साथ ही साथ आप पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे, और उसके साथ ही साथ आप न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टीन और अब तक के जितने भी साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट रहे जिन्होंने किताबें लिखी हैं, उन सबके कॉन्स्टेंट्स को जीरो प्रूफ करके उनको मजबूर कर देंगे कि दोबारा से किताबें लिखी जाएं, और एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस बार जो कॉन्स्टेंट लिया जाएगा वो लिया जाएगा कि एब्सोल्यूट नथिंग जैसी कोई चीज नहीं। तो बजाय ये कहने की अच्छा ये चीजें वो चीजें, आई लिटरली वांट यू टू डू दिस, ताकि आप इस चीज को साबित करें और हमारा भी नाम रोशन करें कि एब्सोल्यूट नथिंग जैसी कोई चीज नहीं होती। यस। अच्छा, इसी बात से मैं आगे आ गया कि एब्सोल्यूट नथिंग, यानी कि हमेशा ये बोला जाता है कि एब्सोल्यूट नथिंग जब आप कह रहे हो, ठीक है, आमतौर पे ये जो गॉड का कॉन्सेप्ट माना जाता है, इसको फिलोसफी से भी मैं जोड़ूंगा और साइंस से भी जोड़ूंगा। इसलिए मैं जोड़ूंगा फिलोसफी, क्योंकि अगर कुछ समथिंग इज क्रिएटेड, अगर कुछ भी दुनिया में है और जो चीजें भी हैं, हीलियम से हाइड्रोजन या क्लाउडी क्लाउडी फॉर्म में है, देयर इज समथिंग। यानी कि अगर कुछ समथिंग है जब, तो मतलब अगर कुछ कुछ से कुछ बना हुआ है, जब आप एब्सोल्यूट नथिंग यानी कि पूरी एब्सोल्यूट नथिंग कर रहे हो, पूरी तरह से कर रहे हो, तो वहां पे कुछ भी यानी मटेरियल है, कुछ भी बनने का चांस जो होता है, क्रिएशन का चांस होता है वो जीरो हो जाता है। क्योंकि एक जो एब्सोल्यूट चीज रहती है उसे क्या बन सकता है? कुछ भी नहीं बन सकता। एग्जैक्टली, हाँ, एग्जैक्टली। तो अगर तो अगर अगर कुछ ना कुछ किसी भी पार्टिकुलर वेव फॉर्म में हमेशा से कुछ रहा है, जब भी देयर इज द क्रिएशन, इसीलिए नो टाइम नो, और दिस इज स्पेस नॉट का दिस इज वही। नॉट लॉजिक। एक्स भाई अभी आप बिल्कुल आपने पटरी बदल लिया, आप बिल्कुल सही चल रहे थे। एक्चुअली यू आर राइट। मैं यही बताना चाह रहा हूँ। अभी हम प्लीज इसको फिलोसॉफिकल या रिलीजियस एंगल ना दें, अभी हम प्योरली साइंटिफिक लेंसिंग से समझ रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, एक सेकंड, अभी हम अ, साइंटिफिक, अब ऐसा मान लीजिए मैं भी साइंटिस्ट हूँ, आप भी साइंटिस्ट हैं। अभी हम रिलीजन को भी हटा रहे हैं, फिलोसफी को भी हटा रहे हैं, लॉजिक को भी हटा रहे हैं। अभी हम प्योरली साइंस को पकड़ के इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि यार एब्सोल्यूट नथिंग से कोई चीज वजूद में तो आई है। ठीक है, हम लोग, आप मौजूद हो, मैं मौजूद हूँ, पूरा मेगावर्स मौजूद है, और ये आया भी एब्सोल्यूट नथिंग से, बिकॉज सिंगुलरिटीज आर वेरी वेल दावर कंस्ट्रक्टेड। ये दावर बात अभी हमने दावर साबित दावर करी। एक मिनट, सॉरी, मैं एक मिनट, ये एक जी पॉइंट रख दूं। आप सही कह रहे हैं। जी देखो, जी। नथिंग, एब्सोल्यूट नथिंग हो इम्पॉसिबल है उसको कहना, क्योंकि नथिंग के अंदर क्वांटम क्वांटम फील्ड है और वर्चुअल पार्टिकल्स है। तो आप नथिंग को एग्जैक्टली, एब्सोल्यूट नथिंग कोई चीज है ही नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। वही मैं बता रहा हूँ। जो आप नथिंग को बोलते हैं ना, आप जो टैग लगाते हैं कि भाई ये चीज यहाँ पर हमारी नथिंग है, वो एक्चुअल में नथिंग नहीं होता। तो ये जो कहना कि भाई ये एक्चुअल में नथिंग है,
वो तो अभी आप बिल्कुल हटा दीजिए, फिलोसॉफिकल लेवल और रिलीजियस लेवल। अभी हम प्योरली, हम दोनों साइंटिस्ट हैं और हम दोनों साइंस के बेसिस पर इस बात को डील करने की कोशिश कर रहे हैं और हाँ इसको समझने अपना की कोशिश कर रहे हैं और भाई एक चीज जो कि जो, व्हेन जो देयर इज दरमियान में सब नथिंग। मिस कर रहे हैं ना, देखिए जी एब्सोल्यूट नथिंग बैठी है, ठीक है, लेट्स से इट्स एब्सेंस ऑफ एनीथिंग, नॉट एनीथिंग बट द एवरीथिंग, सही है ना, हर चीज की जीरो है वो, सही है दावर भाई। अब हमें इससे अगर क्रिएट करना है कोई चीज, तो हमें ये देखना है कि एक तो ये मतलब है कि एज ए सिस्टम ले लीजिए इसको, कि ये जो है इंट्रिंसिकली तो जीरो है ना, इसके अंदर कोई पावर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेट्स सपोज, अब जो है हमें साइंटिफिकली देखना है कि क्या पॉसिबिलिटी भी है कि नहीं है, पॉसिबल है और अगर है तो किस वे से पॉसिबल है। अब मैं दावर भाई ये कहता हूँ, कहीं पे नथिंगनेस मौजूद है, सही है ना, एग्जैक्ट एब्सोल्यूट नथिंगनेस फैक्चुअली मौजूद है, कोई जगह है, आउट ऑफ द टाइम एंड स्पेस ही होगी डेफिनेटली, सही ना, इमेजिन करिए उसको, क्योंकि ये तो लाजमी बात है, थियोरेटिकली फिजिक्स का क्वेश्चन है ना। तो ये देखिए, आपने आउट ऑफ टाइम एंड स्पेस एक जगह इमेजिन करनी है, मिस्टर वो स्पेस एक्स कह लीजिए या कोई जगह कह लीजिए, सही ना, जहां पे एब्सोल्यूट नथिंग मौजूद है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अब हमें उस एब्सोल्यूट नथिंग से कुछ निकालना है दावर भाई। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या करना है। हम अगर अब एक पॉसिबिलिटी रहती है दावर भाई, जो मैं समझता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ एज ए साइंटिस्ट, मैं इस पर बिलीव करता हूँ, और वो बिल्कुल रैशनल चीज है, आप सुनेंगे तो आपको शायद मजा आए, वरना मुझे रोकिएगा, बिल्कुल स्ट्रांग रोकिएगा, कि आपके पास अगर एक्सटर्नल फोर्स मौजूद हो, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसी भी एब्सोल्यूट नथिंग से कुछ निकाल सकती है, ये मेरा कहना है। और हम निकालेंगे कैसे, ये मैं बताता हूं, बाय डूइंग द पेयर्स, सेपरेशन ऑफ द पेयर्स, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए कि भाई फोर्स चाहिए, तो फोर्स का नेगेटिव फोर्स होगी, पॉजिटिव फोर्स होगी। जैसे ही आप ये करेंगे, मैं मतलब इसका एग्जाम्पल ये दे दूं, कोई भी वेरिएबल लगा के उसको अपना जवाब मिल जाएगा। अगर मैं कहूं 1 0, 0 इज नथिंग ना, इट्स रिप्रेजेंटिंग नथिंग, 0 के साथ अब मैं फोर्स लगाऊंगा एक्सटर्नल, और उसमें से मैं करूंगा -1 +1, दोनों को सेपरेट किया है मैंने ड्यू टू माई नॉलेज। अब 1 1 एक्स कर लीजिए, वन -x +x कर लीजिए ना अभी, क्योंकि 1 तो मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ 0 से। अगर मैं -x +x करता हूँ, it will still remain 0 nothing, but up now we have -x to take away और +x to take away। और हम इसको जो लेंगे, ये आप टाइम में भी लगाएंगे, स्पेस में भी लगाएंगे, आप ये एनर्जी में भी लगाएंगे, ग्रेविटी में, हर चीज में लगेगा, पार्टिकल में भी लगेगा। और जब भी अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने हर चीज को पेयर्स में पैदा किया है, ये वाला पेयर है, जहां तक मेरी समझ में आया। तो दावर भाई, यहां तक आप फिजिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ये तो पॉसिबिलिटी दिख रही है हमें। अगर हम कंसीडर करते हैं एनी नथिंग को किसी जगह पे, तो हम वहां से एक्सटर्नल फोर्स, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल फोर्स लगा के, सही है ना, आउट ऑफ दैट नथिंगनेस, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर मौजूद है, तो फिर हम साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं कि हम उस नथिंग से कुछ निकाल सकते हैं। डू यू एग्री? और मिस्टर एक्स भी बता दे, और आप भी, हम साइंस पे बात कर रहे हैं, अभी मजहब पे नहीं आइए, साइंस पे बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं बिल्कुल एग्री कर मुझे रहा हूँ, लेकिन टाइगर भाई, मैं ये चाह रहा हूँ डाबर ना, भाई, पहले एक्स डा, भाई का डा, एग्रीमेंट यहाँ हाँ तक हो डाबर, जाए कि साइंस के अ, पास अभी जवाब यहाँ तक हमारे साथ साथ में हो जाएगा, अ, क्योंकि ये इनकी दूसरी एक विंडो हाँ खुल मैं, सकती है। डाबर भाई, मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। जब टाइगर भाई ने बोला कि नथिंगनेस में एक्सटर्नल फोर्स लगाकर आप कुछ कर सकते हो, तो ये यहीं पे नथिंगनेस का डिफिनेशन खत्म होता है। क्योंकि अगर आप नथिंगनेस में एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, तो देयर इज समथिंग, यानी कि नथिंगनेस से पहले कुछ समथिंग था, जब एग्जैक्टली, ये एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा। भाई अरे यार इसलिए कमाल हो गया, इसलिए सुन कमाल हो सुन गया। ये सुन टाइगर भाई, सुन अभी मैं कह भाई रहा था, अभी इस सुन, डिस्कशन को डीप करो अभी आप। पहले हम ये बात को अ, एब्सोल्यूट कर दें, इस हाँ बात को एब्सोल्यूट कर दें कि भाई यहाँ पर अभी हम जिस यूनिवर्स में हैं, एक्स भाई, आपको यहाँ तक मेरे साथ एग्री करना होगा कि अभी तक हमारे जो फिजिकल मुझे लॉज हैं मुझे मुझे उस यूनिवर्स के। हाँ, मुझे डाबर भाई, थोड़ा सा 2 मिनट होने दे, ठीक है? उसके बाद उस पे पॉइंट पे एग्री करूंगा। तो जब से टाइगर भाई का मैं डिबंक करूंगा कि अगर आप नथिंगनेस में एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, एक्सटर्नल फोर्स पहले से एनर्जी मौजूद करती है, तो नथिंगनेस में वो वर्क ही नहीं करेगा। तो ये इनका डिबंक होता है। बेसिकली नथिंगनेस का डिफिनेशन और डिफरेंट है, डिफरेंट। कभी भी साइंटिस्ट इस बात पे सिंगल पॉइंट पे एग्री नहीं होते कि नथिंग, जैसे मैं 3 4 पॉइंट गिनाना चाहूंगा।
जैसे जो नथिंगनेस का डिफिनेशन होता है वहां पे ये कंडीशन होता है कि राव एक यानी कि जिससे समथिंग बना हुआ है, जो भी राव इंग्रेडिएंट है, जैसा मटेरियल है कुछ भी, उसको हर चीज से आप रिमूव कर दो, हर चीज को आप हटा दो, और फिर वहां पे एक नथिंगनेस का डिफिनेशन एग्जिस्ट करता है। अगर कुछ और पॉइंट पे आ जाएंगे तो कुछ और पॉइंट पॉपुलर सिद्धांत में मैंने पढ़ा था, जिसमें बोला जाता है कि नथिंग इज जस्ट अ एम्प्टी स्पेस होता है, जहाँ पे कुछ भी ट्रेवल नहीं कर सकता, जहाँ पे कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं होता। मतलब हर चीज अगर लो एनर्जी, आप एक तरह से उसको आप बोल सकते हो कि वो बहुत ही लो नथिंग, मतलब ये लो एनर्जी स्टेट होता है, यानी कि लो एनर्जी, इतना लो एनर्जी स्टेट होता है कि हर चीज के अंदर एनर्जी जो होती है वो इतना लो स्टेट एनर्जी में रहती है कि उसके अंदर खुद कुछ भी पावर जनरेट नहीं होता है। आप नथिंगनेस को इस डिफिनेशन से भी आप समझ सकते हो, या फिर आप नथिंगनेस को इससे कह सकते हो कि जो भी उस यूनिवर्स का लॉ है, या जिस लॉ से भी यूनिवर्स चलती है, ठीक है, या जो भी रिस्पॉन्सिबल होता है यूनिवर्स के लिए, वो सारी चीजें एक हटा दे, यानी कि रिमूव कर दे, तो वो एक नथिंगनेस के कैटेगरी में आ जाती है। तो अगर आप नथिंगनेस का बात कर रहे हो तो इस पे कभी भी एक सिंगल पॉइंट पे नहीं नथिंगनेस का डिफिनेशन बना है, देयर इज अ मल्टीपल पॉइंट जिस पे अलग अलग डिफाइन होता एग्जैक्टली, है, और ये लेकिन मैंने 3-4 मैं फैक्टर आपको दिया। एक्स भाई, मैं बिल यहाँ पे क्लियर करता हूँ। देखिए पहली बात सुने, नथिंग का भी हम लोग एब्सोल्यूट नथिंग का मतलब सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। जो भी टाइगर भाई ने बताया कि एब्सेंस ऑफ एवरीथिंग, अब वहां पर जो प्रॉब्लम ये हुई ना कि टाइगर भाई ने जो दूसरा एक अब लेवल अप कर लिया, तो वहां पर आप अभी मत जाए, अभी यहाँ तक हमें यहाँ तक एग्री करना पड़ेगा कि हाँ भाई, हमारे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, कि एब्सोल्यूट नथिंग से समथिंग आ सके। यहाँ तक हम लोग एग्री करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइंस। अब यहाँ तक हम एग्री कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा मैटर हो गया क्लोज। लेकिन हमारे पास सवाल अभी भी वही है कि हम लोग वजूद में तो हैं, तो उसका मतलब कैसे, मतलब अगर एब्सोल्यूट नथिंग से कुछ नहीं बना है तो फिर हम लोग वजूद में कैसे? इसका सवाल आपको तब मिलेगा जब आपको ये एग्री करना पड़ेगा। इसीलिए पता है आपको मिस्टर एक्स भाई, अभी तक किसी ने मल्टीवर्स देखा नहीं है, एक्सप्लोर नहीं करा है, ना मेगावर्स एक्सप्लोर करा है। आपको मालूम है इसका कॉन्सेप्ट आया क्यों? इसका कॉन्सेप्ट ही इसलिए आया है क्योंकि एब्सोल्यूट नथिंग से तो हम आ नहीं सकते, विच मीन्स कि हो सकता है इस यूनिवर्स, और ये है भी, वरना इसका और कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, कि इस यूनिवर्स के जो लॉज हैं, और ये मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ ना, हो सकता है सबके लोगों के सर के ऊपर से निकल जाए। इसलिए एक साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, वो कहते थे अगर किसी ने ये कहा कि उसको क्वांटम समझ में आ गई है, तो या तो वो बेवकूफ है या वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। हकीकत में बताने वाला हूँ कि क्वांटम सेज के, मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल देता हूँ, जो बीत गया हम उसे पास्ट कहते हैं, जो होने वाला है हम उसे फ्यूचर कहते हैं, और जो हो रहा है हम उसे प्रेजेंट कहते हैं। लेकिन आप ये एब्सोल्यूट रूल नहीं लगा सकते, आप ये नहीं कह सकते हाँ यही होता है एब्सोल्यूटली। नहीं, इस यूनिवर्स में ये लॉ चलता है। हो सकता है इस यूनिवर्स के बाहर कोई ऐसी चीज मौजूद हो, कोई ऐसी जगह मौजूद हो, कहीं पे भी, जहां पे जो होने वाला है वो पास्ट हो, और जो हो रहा है वो फ्यूचर है, और जो हो गया है वो प्रेजेंट। ये लिटरली हो सकता है, एंड दैट्स व्हाट क्वांटम एग्जैक्टली। फिजिक्स इज। ठीक है। अब मैं आपको जो हाँ बता रहा हूँ यहाँ एग्ज पे, और आप में एग्री कर रहे हैं, यही मैं समझा रहा हूँ कि इस यूनिवर्स में तो एब्सोल्यूट नथिंग से हम आ नहीं सकते, ये बात हम हकीकत एग्री करते हैं। अब जरूर से इस यूनिवर्स के बाहर, जिसको टाइगर भाई ने एक्सटर्नल बोला है, कि इस यूनिवर्स के बाहर से कोई ऐसी जगह या ऐसी मखलूक या ऐसी पावर मौजूद में है या थी, जिसके ऊपर ये लॉस काम नहीं करते थे, और उसने वहां पर एब्सोल्यूट नथिंग से समथिंग बन सकती है, या फिर वो बिना मटेरियल के यहाँ पे समथिंग बना सकती है। दैट्स व्हाट टाइगर भाई इज सेइंग अभी थोड़ी देर पहले, कि भाई वही हाँ चीज हाँ यहाँ हाँ, पर हाँ हो सकती है। टाइगर, इसमें इसमें एक चीज नहीं ऐड कीजिए, टाइगर, देखिए इसमें। हाँ मिस्टर एक्स, एक प्लीज टाइगर। एक मिनट, बस एक मिनट आप बोलना, आप लोग बोलना। मिस्टर अपना डावर भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जो जो एब्सोल्यूट के एब्सोल्यूट नथिंग पे जो फोर्स हम अप्लाई करने का सोच रहे हैं ना, इमेजिनरी फोर्स, अभी जो सिर्फ पॉसिबिलिटी दे रही है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ना, कि एब्सोल्यूट नथिंग से हम कहाँ से कोई चीज निकालेंगे, उसके लिए जो मैंने और आपने डावर भाई समझ पाए हैं कि जो फोर्स बाहर से आ रही है वो इंडिपेंडेंट ऑफ दिस नथिंगनेस होनी चाहिए, पहली बात की इंडिपेंडेंट होनी चाहिए इस नथिंगनेस से। मतलब नथिंगनेस है भी, और नथिंगनेस जब समथिंग बन जाएगी तब भी उसकी जो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो जो है वो इंडिपेंडेंट होगी इस पे। मतलब वो सुपीरियर भी होनी पड़ेगी नथिंगनेस से, और वो सुपर इम्पोज भी कर पाएगी, जैसे मैंने सुपर ये तो इम्पोज जाहिर किया सी ना। बात है ना टाइगर हाँ भाई, वरना फिर वो बाउंड होगी, अगर वो इन इन चीजों से, तो वो तो बेचारी खुद बाउंडेड है।
वही एक्स भाई को आप थोड़े नहीं इस नहीं, तरह से मैं फॉलो देखिए करिए। वही मैं ना, कह जैसे रहा मैंने था, सुपर इम्पोज, ये कहीं पॉइंट एक मिस मिनट कर रहे हैं मिस्टर एक्स अभी टाइगर यार, भाई, मिस्टर एक्स ये आपने तो समझा बिल्कुल नहीं चाल पा ही रहे तोड़ हैं। दी ना। मैं रुक जाओ यार, रुक जाओ, अभी बात करने दो मुझे प्लीज। डावर भाई से सुनिए, हम जिस लेवल पे बात कर रहे हैं ना, आप थोड़ा सा सुन लो मिस्टर एक्स। डावर भाई, मामला ये है ओके। कि मैं सुपर इम्पोजिशन इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा ना कि 1x ले ले, -1y ले ले, या 1x ले ले, -1x ले ले, या -100x ले ले और +100x ले ले, या x को चेंज करके कोई और वेरिएबल लगा ले। ये इस कदर पावरफुल है, ये बाहर की एक्सटर्नल फोर्स। देख ही रहे हैं आपके, अभी मैं जो करके दिखा रहा हूं आपको करतब, इसमें जीरो को जो हमने बराबर किया है, और हमारे पास ये जो नोशन आई है कि माइनस प्लस की जो कॉम्बिनेशन है जाउजेन का, ये इस कदर पावरफुल ये फोर्स है कि आप कितने भी 1000 लगा लें, वेरिएबल चेंज कर लें, लेकिन जब तक वो दो रहेंगे और एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, ये फोर्स लग सकती है और नथिंग से कुछ निकल सकता है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और ये इंडिपेंडेंट है, कि मतलब डावर का दिल चाह रहा है लाख लगाए नंबर, मिलियन का नंबर लगाए, एक वेरिएबल के बजाय 50 वेरिएबल लगाए। इतना पावरफुल है ये जो एक्सटर्नल फोर्स है। और ये हम मैथमेटिक्स में करते हैं, सुपर इम्पोजिशन का रूल कहलाता है ये। तो बात अ, कीजिए आगे। जी जी, मैथमेटिकली। डाबर भाई, जो डाबर भाई, जो भी टाइगर भाई ने बात की है, इसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ टाइगर, सुपर, ये हाँ ना सुपर। टाइगर भाई ने सबसे अच्छी आपको ये दी है डेफिनेशन। अगर मैं हम ये भाई कहते सुन ले भाई, हैं, मुझे देखिए डिफिनीशन नहीं चाहिए, कंटीजेंट, साइंस देखिए वाली बात में नहीं, डिफिनीशन नहीं चाहिए। देख अरे ऐसे कंटीजेंट नहीं चलता भाई कंटीजेंट साइंस। देख भाई कंटीजेंट को सुल्तान भाई, चलाने साइंस के लिए ऐसे नहीं चलता। इंडिपेंडेंट सोर्स होना जरूरी है। अगर ये कंटीजेंट में चला गया, ये खुद कंटीजेंट बनेगा एंड इट बिकम डिपेंडेंट। ये कहता है कि इंडिपेंडेंट एंड हाँ, ये तो डिपेंडेंट सोर्स। बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स है यार आप ये सुन बेसिक लो, सुन मैथमेटिक्स लो, है। हम सुन लो, सुपर इम्पोजिशन को सुन लो बच्चों को समझाते हैं ना टाइगर सुल्तान भाई, भाई। सुन लो जब भाई, पीजी के ऐसे बच्चों नहीं को चलता साइंस दूसरी यार। क्लास के बच्चों को, मिस्टर एक्स बोलने देगा तो प्लीज। बोलने दो आप भाई। इतनी देर से बोलते हो, आपको हम तभी मैं तंग करता हूँ आपको। आप बोल रहे हो इतनी देर से, आपने जो आर्गुमेंट दिया उनका जवाब भी नहीं दिया मैंने दूसरी बात की कि लोग सीख जाए। सही है ना, सुनिए अब मुझे बोलने दीजिए। अपना सुल्तान भाई, ये इस कदर रियलिटी है जो मैं बात बोल रहा हूँ, कि हम बच्चों को सिखाते हैं, जब अलजबरा सिखाते हैं तीसरी चौथी क्लास के बच्चों को, सपने बच्चों ने, हम लोग भी जब बच्चे थे हमने सीखा था कि ये इस कदर ट्रूथ है, यही ट्रूथ है कि आप सुपर इम्पोजिशन कर रहे हो और आप देख भी रहे हो सारी चीजें, और इस पे कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए और मैं नहीं मानता, या क्या, इसका क्या करें। ये बेसिक बात है, बेसिक फिजिक्स में लगती है, साइंस में लगती है, हर जगह लगती है साइंस में ये चीज। चलिए बात कीजिए आप लोग। टाइगर भाई, सॉरी टू से दैट, लेकिन आपकी बातें कहीं भी साइंस से तो 1% भी नहीं बैठती है। आपकी यार मुझे सारी आपसे चीजें सर्टिफिकेट नहीं एल्यूजन है, लेना यार, जिसका वो छोड़ दीजिए। जिसका रियलिटी आपको से नहीं कोई समझ लेना में आ रहा देना है, नहीं है। मैथमेटिक्स बेसिक समझ में नहीं आ रहा आपके, आप भाई उसको डिनाई आपसे कर रहे हैं। टाइगर भाई सुने सुने, जो आपकी बातें आप हैं वो डिनाई कर रहे हैं फिलोसफी के लेवल कम्युनिटी पे लॉ हो को, सकती हैं। भाई आप आप सुन लो कम्युनिटी लॉ भाई, को डिनाई सुन कर लो रहे हैं फिजिक्स भाई, के। आप सुन लो भाई। लॉ भाई है वो फिजिक्स लॉ, इतनी आसान होती, पता है ना सुनो लॉ। सुनो, इतनी लॉ आसान। क्या होता है भाई साइंस में? सुन लो यार, टाइगर भाई, इतनी आसान होती तो साइंस अभी तक आपके यार फॉर्मूला से आप बहुत बता सारी सकते हैं चीजें लॉ क्या इन्वेंट होती है? कर लिया रहता। साइंस में लॉ क्या पहले होता सुन लो है? भाई। यार लॉ क्या होता है ये तो बता दीजिए, भाई फिर बता सुनोगे दीजिएगा। भाई, सुनोगे। आप कोई अरे लॉ का साइंटिस्ट लॉ सिंपल को होता है नियम। डिनाई कर सकता है, भाई ये बताइए। नियम। भाई टाइगर भाई, सुन लो। अरे आपकी बातें साइंस के ये लॉ की बात फिलोसफी कर में रहा अच्छी हूँ, लगती हैं, कंस्टिट्यूशन की बात नहीं कर रिलीजियस रहा। लिटरेचर में अच्छी मिस्टर एक्स लगती प्लीज, हैं। देखो बात करने दो, बात करने दे अरे प्लीज। यार मेरा सवाल का जवाब, भाई, मेरे टाइगर सवाल का भाई आप जवाब। ही यार डाबर मिस्टर भाई एक्स, को सवाल भगा का दिया जवाब दो, आप यार, क्यों चिढ़ उनके रहे हो पास यार? जवाब नहीं था वो आप भगा इसलिए दिया। चिढ़ रहे हो कि आपके पास जवाब नहीं है। यार डाबर भाई आप आए, ये, बोलने दोगे ना भाई? बोलने यार दो मिस्टर मुझे, एक्स, जब जब तक आपका डाबर नहीं जवाब आया ना दूंगा। मुझसे बात करनी है आपने। जब तक डाबर नहीं आया ना मुझसे यार बात करनी है, आपने माँ मजबूरी है। बहन कर दी ये आपका यार, भाई नसीब है टाइगर यार, भाई आपने ये माँ आपका बहन नसीब है साइंस कि की कर टाइगर दी से है बात करनी भाई। पड़ रही है आपको। सुनिए, ये बताइए कि न्यूटन का एक्शन नहीं इक्वल टू चाहिए ऐसा रिएक्शन वाला। नसीब है भाई, यार सुन लेना यार, मेरा नहीं चाहिए ऐसा नसीब एजुकेट नहीं हो मुझे। यार, नॉलेज के लिए कर रहे हैं बात यार। मिस्टर एक्स आपसे तो मोहब्बत है, ये सुनो। पंडित और आप मौलाना देखिए वाला टाइप का लेक्चर ना दे भाई टाइगर भाई, ये प्योर यार, पंडित लॉ, और मौलाना वाला यार लेक्चर मौलाना दे वाला रहे हो क्यों कि कह रहा हो यार? ये ऐसा होता है मिस्टर एक्स, ऐसा मैंने होता है। आपको बंदर बोला? मैंने नहीं बोला। आप मुझे बोला ना क्यों बोल रहा जो मैं साइंस में बात कर रहा हूँ। मैं तो न्यूटन के ये थर्ड लॉ की पंडितों बात और कर रहा था। मौलाना का लॉजिक होता है मैं भाई, न्यूटन, आप देखिए, ऐसे आयरनी नहीं चेक चलती कीजिए साइंस। मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स, आप अपनी आयरनी चेक कीजिए, जब मैं न्यूटन के थर्ड लॉ की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ साइंस, साइंस में थर्ड लॉ जो न्यूटन का है उसकी क्या वैल्यू है, आप उसको डिनाई कर सकते हैं? आप कह रहे हैं मौलाना वाली बात करो। यार आप इतना तो ना करो ना मिस्टर एक्स। ये बताइए, लॉ जो होता है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का, जो मोशन का है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन वाला, वो लॉ है, उसको डिनाई कर सकते हैं आप? यस या नो में जवाब दीजिए, पर मैं दूसरा सवाल करूंगा। भाई आप कोई साबित क्या साइंटिस्ट करना डिनाई कर चाहते हैं सकता है पहले उसको?
भाई अरे आप सवाल का साबित तो जवाब दो करें, यार क्या मेरी साबित जान। करना चाहते हैं? मैं जो साबित भाई करूंगा वो फैक्ट साबित वाली करूंगा चीजों को जो क्यों डिनाइड आप होगा? जो नहीं होगा फैक्चुअल ना। चीजें होती है ऐसा फैक्ट सुन को लीजिए सुन कोई लीजिए क्यों सुन डिनाइड लीजिए करे? मिस्टर एक्स सुन लीजिए। आप कम्युलेटिव लॉ जो होता है ना उसको भी डिनाई नहीं कर सकते कि 0 = -x+x, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। ये आप डिनाई करना चाह रहे हैं, अनसाइंटिफिक बात है अगर आप टाइगर इसको डिनाई भाई करेंगे। आप कम्युलेटिव लॉ समझ है नहीं ये। पा रहे हो टॉपिक। आप समझ नहीं पा रहे हो कि टॉपिक क्या हुआ कमाल था और है आप यार, कहाँ पे जा रहे हो। मतलब मैं आप साइंस के रूल्स फिलोसफी के बता रहा टॉपिक हूँ। सुनो। आप साइंस आप से ये झूठ कोई रूल्स जाओगे, नहीं है साइंस के बेसिक रूल से भाई। झूठ आप जाओगे। फिलोसफी दे रहे हो भाई। ये अरे प्रेची, ये मैं पंडितों और साइंटिफिक बात मौलाना कर रहा वाला हूँ। डिस्टिंक्शन देना बंद कर मेरी दो। जान, ये साइंस डार्क की बात ही मैटर, नहीं सब है लोग जो। साइंटिस्ट में फिजिक्स बात करते हैं इस टॉपिक पे जिस पे मैं कर रहा हूँ। क्वांटम फिजिक्स पूरी खड़ी है इस टॉपिक पे भाई जिस पे मैं बात कर रहा हूँ। 1 मिनट आप बोलने इधर उधर दोगे? की बातें एक कर रहे हो मिनट बोल यार। आपको पता टाइगर है भाई, क्वांटम 1 मिनट फिजिक्स क्या बोलने होती है? दोगे मुझे? आप क्वांटम फिजिक्स बहुत जानते अच्छे से हैं? पता है बताइए भाई। बताइए बताइए। अलग से कर ले, मैं बता रहा हूँ। मैं सुनो हाँ भाई बताइए टाइगर बताइए, भाई। क्वांटम अपना फिजिक्स की स्पीच। बेसिक बताइए, चलिए बताइए, अरे 1 मिनट भाई बताइए। आप पहले 2 मिनट, 2 मिनट चुप रहे, बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। मैं जहाँ यहाँ पे बोलूंगा आप इंटरप्ट मत करेंगे। जब 1 मिनट सुनो। जब ये दिल हाँ उदास हो। अभी फोन काट दिया। जब नथिंगनेस का डिफिनेशन हो रहा था टाइगर भाई, मैंने 4 चीजें दिया। और जब आप कह रहे हो कि एक्सटर्नली चीजें ट्रिगर करता है, जब नथिंगनेस में कोई चीजें एक्सटर्नली ट्रिगर करेगा तो नथिंगनेस नहीं रह जाएगा, क्योंकि ट्रिगर करने के लिए एनर्जी चाहिए। और कोई भी चीज जो वेविंग यानी कि नथिंगनेस में ट्रेवल कर सकता है, फिर देयर इज मटेरियल और वेव, यानी कि कुछ वेव फॉर्म और मटेरियल का फॉर्म होगा, भले वो लो स्टेट एनर्जी में होगा। ठीक है, तो लो स्टेट एनर्जी में जब आप ट्रिगर करोगे तो उसके लिए आपको मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा कि इस यूनिवर्स से बाहर दूसरा यूनिवर्स है, जहाँ पे अभी डावर भाई का लास्ट सेंटेंस था जो आपको बोल कर गए थे। और एक इज यूनिवर्स दैट से दूसरे मल्टीवर्स, यूनिवर्स जो इज मल्टीवर्स। दैट मल्टीवर्स सुनो सुनो कॉन्टीजेंट और नॉट सुनो कॉन्टीजेंट? भाई, ये सुनोगे भाई, पहले आप मेरी बात जवाब कंप्लीट दो होने दो टाइगर साइंटिफिकली भाई। बात, जब कंडीशन भाई रख रहे हो। टाइगर भाई, मैं आपकी आपकी ही बात कह रहा हूँ। जब आप नथिंगनेस में एक्सटर्नल फोर्स ट्रिगर करा रहे हो तो आप मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट दे रहे हो, या नहीं आप ये कह रहे हो नहीं, कि अरे भाई जब भी सुन लो वर्ष भाई। आएगी, सुन लीजिए मिस्टर एक्स, आप यहाँ गलती कर रहे हैं। जब भी वर्ष आएगी वो डिपेंडेंट होगी, कंटीजेंट नहीं होगी या नॉन कंटीजेंट होगी। आपको ये डिपेंडेंट समझना है, कैसे हो जाएगी भाई? आप उसको डिफाइन कीजिए। नथिंगनेस में कोई चीज। भाई सुनो सुनो, नथिंगनेस में कोई चीजें ट्रिगर कैसे कर सकती है टाइगर भाई? बहुत बेसिक कॉमन सेंस वाली बात है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप देखिए बहुत सुनिए, आप समझे नहीं। लोएस्ट हाँ लेवल का सुनिए, कॉमन सेंस है। अगर कोई चीजें नथिंगनेस, नथिंगनेस में मिस्टर एक्स एग्जिस्ट सुनिए, करती हैं तो उसमें मिस्टर कोई एक्स मेरा चीज भाई कूल ट्रिगर डाउन कैसे हो। कर सकती है? मिस्टर एक्स भाई लोगों को समझने दीजिए, कूल डाउन होइए। अभी हम फिलोसफिकली ये समझ रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कहाँ है नथिंगनेस। नथिंगनेस हर जगह है मौजूद, हम ये बात नहीं कर रहे। हम कह रहे नहीं हैं कर, कहीं नथिंग। सुन लो मिस्टर एक्स यार, प्लीज समझने की कोशिश करो मेरा भाई, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे, सुनिए। देखिए मैंने ये नहीं कहा कि नथिंगनेस क्या एक पूरे दुनिया में, मैंने ये कहा है कहीं पे नथिंगनेस है। उसके बाहर से अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए तो ये होगा। मैंने ये नहीं कहा कि हर जगह नथिंगनेस है। आप अब मल्टीवर्स कर रहे हैं, आपको ये बात मान लेनी चाहिए थी ताकि हम आगे चलते। आप ये कह रहे हो कि यार पूरी नथिंगनेस हुई, कहीं से एक्सटर्नल फोर्स कहां से आ गई। हम ये सवाल नहीं कर रहे हैं, हम हाइपोथेटिकली डाल रहे हैं कि अगर हम कहीं से भी एक्सटर्नल फोर्स ले आए, हमें पता नहीं है वो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, मैं तो मैं पॉसिबिलिटी बन सकती है। भाई, ये मेरा जुमला था। मैंने आप वही उसको मैं बात को कह रहा हूँ समझिए। कि अगर हाँ, नहीं भाई टाइगर भाई, आप यही कह रहे हो कि जो चीजें नथिंगनेस पहले से हैं उसमें आप मैंने ये नहीं एक्सटर्नली कहा है। फोर्स ला रहे हो। मेरा सवाल आप सुनो सुने मिस्टर तो एक्स, भाई प्लीज आप। कूल डाउन होकर सवाल सुनो। कूल डाउन होकर सवाल सुनो ताकि हम आगे चल सके। यार ये देखिए हाइपोथेसिस, ये चीजें सुन लीजिए काल्पनिक मिस्टर एक्स, इमेजिनेशन सुन वाली लीजिए, चीजें आप डाल रहे हाइपोथेटिक हो। नहीं है ये। हाइपोथेटिक नहीं है, असम्पशंस होती हैं। आप रिसर्च करेंगे तो तो आपको आप असम्पशन एजम्पशन करनी पड़ती नहीं, है, तो आप फिर ये असम्पशंस नहीं, तो कहलाती आप हैं ये। एजम्पशन डाल रहे हो। मिस्टर एक्स रुक आप जाइए प्लीज, एजम्पशन डाल बात रहे हो। करने दीजिए। मिस्टर एक्स प्लीज यार, ऐसी हरकत नहीं करो यार। या बोलना है तो आप ही बोलो, फिर मैं नीचे चला जाता हूँ, मेरे पास दूसरे काम भी है। आई एम वेरी मैं सीरियस। मैं आपसे एक सवाल थर्टी कर रहा सेकंड हूँ, आप बोलने समझ दो। लीजिए ताकि आगे बात चल सके, ठीक है? दरमियान में डिस्टर्ब करने का कोई फायदा नहीं है। आपके पास कोई एजेंडा होगा कि डार्विनियन को पास करना है, एथिस्ट को पास करना है, इस्लाम को पास करना है। मैं इस बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, प्योर साइंस की, क्योंकि मेरा मैं जानता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ साइंस में। आप कहीं पे भी ले जाना ये वीडियो, दिखाना किसी साइंटिस्ट को, वो कहेगा कि हाँ साइंस की कौन बात कर रहा है। सुनिए मिस्टर एक्स, मैंने दोबारा आपसे कंडीशन रखता हूँ, आप सुनिए। कहीं पे भी, कहीं पे भी नथिंगनेस है। सवाल ये था कहीं पे भी नथिंगनेस है, उससे हम कोई समथिंग निकाल सकते हैं कि नहीं, सवाल इतना था बस।
तो मैंने इसका जवाब दिया था और डावर भाई भी बिल्कुल समझे और सारे लोग समझेंगे कि सवाल ये है कि कंडीशंस कोई भी हो, जहां नथिंगनेस है, अगर हमें उस नथिंगनेस से कोई चीज निकालनी है बाहर, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। ये ऐसा ही है कि मैं अपना मिस्टर एक्स आपसे सवाल करूं साइंस का, कि भैया बच्चे से करते हैं, आपसे नहीं, बेटा आपको जो है गैस सिलेंडर रखा है, उसमें आग लगानी है, तो क्या करोगे? आप कहोगे गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन होना जरूरी है और उसके बाद उसको ट्रिगर करने के लिए लाइटर होना जरूरी है। तो आप ये बोलोगे, आप ये नहीं बोलोगे मेरे घर में सिलेंडर है, बराबर वाले पड़ोसी के घर में सिलेंडर है, ऐसे नहीं बात करोगे। जब फिजिक्स सीखते हैं, साइंस सीखते हैं, तो हम एजम्पशन करते हुए चलते हैं ताकि सीखें। तो मैं दोबारा सवाल रखता हूँ, गैस सिलेंडर को ध्यान में रखना। अब दोबारा सवाल कर रहा हूं मैं, अगर कोई नथिंगनेस से हमें कोई चीज निकालनी है, समथिंग, तो उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाके निकाली जा सकती है। ये सिर्फ मेरा स्टेटमेंट है, आप इसको पता नहीं कहां लेके जा रहा हूं। चलिए बोलिए अब मिस्टर एक्स, समझ में आया अब सवाल? मैं अब मैं बात कीजिए। मैं अब मैं मेरा बात सुने। जब आप नथिंगनेस कहते हो तो ये साइंस आज तक इस पहलू पे पहुंचा ही नहीं है कि नथिंगनेस कुछ एग्जिस्ट करता था, ठीक है। पहला बात कि डिबंक, ये एक काल्पनिक एजम्पशन हम लगाते हैं, क्योंकि ये रिलीजियस चैनल है, तो हम नथिंगनेस को गॉड से जोड़ देते हैं, क्योंकि गॉड को ये बोला जाता है कि वो ट्रिगरिंग पॉइंट है, और गॉड ना क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉयड होते हैं, ठीक है। यानी कि गॉड ने जो नथिंगनेस था वहां पे ट्रिगरिंग पॉइंट का नाम हम गॉड दे देते हैं, क्योंकि वी डोंट नो, हमें नहीं पता है कि गॉड बोला ही अगर नहीं है। नथिंगनेस गॉड था। तो आप आप रिलीजियस सुनो नहीं लाए सुनो, ना बात, आप अरे रिलीजियस मैं क्यों लेके आना है? आप सुने तो आप भाई, आप रिलीजियस सुने तो फैक्टर भाई, क्यों मैं लेके आना है? साइंस में बात कीजिए। सुनो तो, क्योंकि ये साइंस में कहीं भी ये नथिंगनेस में जो ट्रिगरिंग, ये टोटल कमाल का हो गया टोटल है, मतलब अब मैं एजम्पशन क्या है। बात करूं। आप सुने, मुझे कमाल मुझे कर दिया, टाइगर भाई कमाल बोलने कर दे। दिया। भाई टाइगर भाई बोलने दे यहाँ पे, बाकी ऑडियंस डिसाइड कर लेंगे। आप ये बोलेंगे कि एक वैक्यूम है, वैक्यूम में एब्सोल्यूट नथिंग, ना मटेरियल है, ना वेव है, ना कुछ वैक्यूम है, ना कुछ भी है, ना क्लाउडी है, कुछ भी नहीं है। जहाँ पे कुछ भी अब्बास नहीं है भाई, और वहां पे कुछ अब्बास चीजें आप भाई यार, ट्रिगर कर आप रहे हैं। संभालो यार अब्बास भाई। भाई भाई मैंने हाथ सुनो उठा सुनो लिया यार। सुनो सुनो मिस्टर भाई, एक्स आप सॉरी हाथ यार, नहीं, अब्बास भाई या कोई हाथ और संभाल ले उठाओगे यार। ना, क्योंकि भाई अस्सलाम मैं हार वालेकुम गया सुनो यार, मैं सुनो हार भाई, गया, सलाम वालेकुम, मैं हार गया भाई, खत्म, सिंपल। और मिस्टर सेव द एक्स टाइम, सेव द कैसे हैं? वर्ड। चलिए कैसे हैं मिस्टर मिस्टर एक्स? एक्स, अब्बास भाई। बढ़िया हो गई। मिस्टर यार एक्स कल बहुत शायरी कर रहे थे, साइंसी आज बात, तो शायरी कर रहे साइंस हैं। वाली अरे बात छोड़ो ऐसी नहीं मियां, होती है अरे छोड़ो मियां, साल टाइगर भाई। खत्म हो रहा है। आशिक बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपको शायरी सुनाओ जो कल सुना रहे थे। शायरी सुनाओ यार, छोड़ो इसका गुफ्तगू को छोड़ो। मैं सुना देंगे, आप ही शुरू करो, आपके पास बहुत खजाना है शायरी का, आप ही एक अरे दो मार दो। मैं अभी थोड़ा बैठा हूँ ना कहीं जगह पे, मैं सुना नहीं सकता। आप सुनाओ कोई शायरी टाइगर सुनाओ। भाई, इसका ये अदनान अदनान भाई ने सवाल पूछा था आपको प्राइवेट चैट में, ये कंटिजेंट का और नॉन कंटिजेंट का। हाँ, ये नॉन कंडीजन मैंने ये इनको पीछे जवाब दिया है अपना। अदनान भाई, क्योंकि देखें आपसे शुरू में बात हो रही थी, आप बड़े प्यार से समझ रहे थे, और योगी भाई ने भी। टाइगर भाई मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ तो समझा दो जरा, उर्दू में है, चले चले इंग्लिश में देखते नहीं हैं, है। हाँ दिखा दीजिए, ये दिखा दीजिए। अरे लाल आप समझा दो उसको। दादो को देखा सुगा भाई मैं भी कर लूंगा। हेलो दिखाएगी हेलो एक मिनट एक हाँ भाई, मिनट हाँ बोलेंगे पापा भाई मुझे टाइगर भाई समझा दीजिए इनको ये वाला। भाई सब लोग पढ़ लीजिए, अभी सब लोग पढ़ लीजिए। देखो, जूम आउट कीजिए, जूम आउट कीजिए। इंसानी जिंदगी हवा, पानी और खुराक पर मुनहसर है। अगर ये जी चीजें न मिले तो इंसान का वजूद खत्म हो हाँ, सकता है। एक मिनट अब्बास भाई आपसे पढ़ा जा रहा है, दूसरों से किसी भी नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि मुझसे भी नहीं पढ़ा जा रहा। थोड़ा सा मुनाफा मैं इसका लैपटॉप फॉन्ट पे बड़ा कर दीजिए प्लीज। हाँ, अच्छा मुझसे ठीक बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा, नहीं मुझे पढ़ा समझ भी नहीं पढ़ा जा रहा, पढ़ा आ। जा अच्छा रहा। चलो सही है, बस सही है, फिर सही है, सही है मुनाफा। हाँ बोलो अब्बास भाई, तुम ही पढ़ के बता दो, मुझसे तो पढ़ा भी नहीं जा रहा, बोलिए। कंटेंजेंट और नॉन कंटेंजेंट के कॉन्सेप्ट्स अक्सर फिलॉसफी और लॉजिक में इस्तेमाल होते हैं, खासकर मेटाफिजिक्स में। दोनों का ताल्लुक एग्जिस्टेंस के नेचर और चीजों के वजूद से है। कंटेंजेंट जो है ये मशरूत है। कंटेंजेंट वो चीज है जो किसी और चीज पर मुनहसर यानी डिपेंडेंट होती है अपने वजूद के लिए। जरूरी नहीं कि वो हमेशा वजूद हो। अगर कंडीशंस या असबाब बदल जाएं तो वो चीज मौजूद होना बंद हो सकती है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स है इंसानी जिंदगी हवा, पानी और खुराक पर मुनहसर है। अगर ये चीजें न मिले तो इंसान का वजूद खत्म हो सकता है। मकान, एक मकान उस मटेरियल और उन लोगों पर डिपेंड है
जो उसे बनाते हैं। अगर वो मटेरियल्स ना हो तो मकान ना होता। जमीन और कायनात, यानी हमारी अर्थ और गैलेक्सी की बात हो रही है, कायनात भी कॉन्टेंजेंट के है, क्योंकि इसके वजूद किसी सबब पर मुनहसर है, इस्लामिक नजरिए के मुताबिक अल्लाह पर। सेकंड होते हैं नॉन कंटेंजेंट, गैर मशरूत। नॉन कंटेंजेंट वो चीजें हैं जो किसी और चीज पर मुनहसर नहीं होती अपने वजूद के लिए, अपने वजूद में जरूरी है, नेसेसरी होती हैं। इसका मतलब है कि उसका होना जरूरी है और वो कभी ना होने की